लक्ष्मणगढ़ के श्री वीर तेजा फाउंडेशन और सामाजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस प्रतिभा सम्मान समारोह और मोटिवेशनल सेमिनार में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में न्यायाधीश डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी चौधरी साहब हैं। उनसे विनम्र प्रार्थना करेंगे कि हम उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें और हम बच्चों को, अभिभावकों को वो मार्गदर्शित करें। आदरणीय न्यायाधीश महोदय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी चौधरी साहब। शारदा को नमन करता हूँ, स्वामी केशवानंद जी को नमन करता हूँ, वीर तेजा जी महाराज को नमन करता हूँ। इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को शुभकामनाएं भी देता हूँ, प्यार करता हूँ। आज लक्ष्मणगढ़ में इस केशवानंद स्कूल के स्थापना दिवस समारोह में और प्रतिभा सम्मान समारोह में आप सब लोग आए। मोरध्वज जी ने हमें याद किया, सम्मान दिया, आपसे रूबरू होने का अवसर दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मंच पर विराजमान नई ऊर्जा, राजस्थान, हमारे समाज का एक उभरता हुआ सितारा भाई राजेंद्र जी डूडी, अभी आपने सुना राजस्थान सरकार में डिप्टी सीनियर सेक्रेटरी करमचंद जी और नगर पालिका के ईओ जगदीश जी खीचड़, उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, ये स्कूल के प्रांगण में हो रहा एक कार्यक्रम है जिसमें बच्चे और अभिभावक यहाँ आए हुए हैं। जो बच्चे अपने क्षेत्र में अच्छा कर पाए हैं उन्हें प्रतिभा के रूप में हम सम्मानित करेंगे। जो बच्चे सम्मानित नहीं हो पाएंगे, शायद वो नहीं आए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि उन तक ये संदेश पहुंचे कि अगली बार उनका सम्मान होगा। हम सभी गांव के व्यक्ति हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, मैं भी गांव का ही हूं, किसान हैं, किसान के बेटे बेटी हैं। हमारे लिए शिक्षा सबसे मुश्किल काम है, उसी का परिणाम है आज ये पांडाल। बहुत मुश्किल है और जिस समाज से हम आए हैं उसके हिसाब से तो सबसे इजी काम है जीवना। अगर यहाँ जीवन की पहले ये घोषणा कर देते तो शायद बहुत दूर दूर तक जगह नहीं मिलती। आप सब लोग जानते, बड़े बुजुर्ग जो हैं, मैं भी बचपन से जब बड़े बुजुर्गों से सुनता था, शिक्षा लोहे के चने चबाने वाली गतिविधि है। जो चबा गए वो आगे बढ़ गए, जो नहीं चबा पाए वो रुक गए। लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है कि जो नहीं चबा पाए वो असफल हो गए। उन्होंने अपने जीवन में और कोई रास्ता अपनाया है, उसमें भी उन्होंने अपना बहुत कुछ दिया है, सर्वश्रेष्ठ दिया है। बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चों पर जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, आप ये मान के चलो कि आपके जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य वो पूरा हो गया अगर बच्चों पे इन्वेस्ट कर दिया तो। अभी करमचंद जी भी कह रहे थे, डूडी साहब भी कह रहे थे, हमारी जो कमियां हैं जब तक उनको पहचानेंगे नहीं, उन पर विचार नहीं करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं तेजा जी के मंदिर की बात नहीं करता, मैं किसी दूसरे मंदिर की बात नहीं करता। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी बीमारियां हैं। अगर उन बीमारियों को पहचान कर उनसे दूरी बना लें
जो हमारे पैरों में बेड़ियों का काम कर रही है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। गांव में सड़क नहीं थी, मैं भी 10-10 किलोमीटर दूर स्कूल में गया हूं, आप सब लोग पैदल चलते थे। आज सड़कें हैं, बस भी आ रही है, चिमनी में पड़ते थे लाइट आ रही है, किसी के पास साइकिल है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, तो किसी के पास 4 पहियों की गाड़ी है। ये आप सबने अपने जीवन काल में देखा है, इस बदलाव को देखा है। जब इस बदलाव को हमने स्वीकार कर लिया, लाइट के बिना अब रह नहीं सकते, पंखे के बिना रह नहीं सकते, पहले काट बिछा के नीम के नीचे बैठते थे, उसको भी सहन करते थे, आज कूलर में भी एसी में भी सहन करते। ये जो बदलाव है, इसको हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि हमारा स्वार्थ इसमें पूरा होता जा रहा है, आराम बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमने इसको स्वीकार कर लिया। ऐसे ही अगर हम अपनी गलतियों को पहचान कर स्वीकार कर लें कि इनको छोड़ना है, बदलाव के साथ रहना है, जो दूसरे लोग अगर विकास कर रहे हैं अपनी कमियों को छोड़ कर उनका अनुसरण करके अगर हम चलें, तो निश्चित रूप से हमारा भी विकास हो सकता है। और गांव का आदमी तो दुगना वजनदार होता है, दुगना मजबूत होता है। आप खुद जानते हैं इस बात को। गांव का लड़का सिटी में कहीं भी चला जाए, बंबई चला जाए, दिल्ली चला जाए, अमेरिका चला जाए, इंग्लैंड चला जाए, वहां जाके एडजस्ट हो जाएगा थोड़े दिनों बाद में। ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे उसको वहाँ की संस्कृति को स्वीकार करने में। और जब वो गांव आएगा तो बिना गुदड़ी की, बिना दरी की खाट पे सो जाएगा आराम से। वहाँ 5 सितारा होटल जैसी सुविधाओं में सोता है और यहाँ आके उसी खाट पे सो जाता है। ये हमारी मजबूती है। कोई शहर का आदमी जो इस तरह की सुविधाएं भोगने के बाद में उसको कह दो कि भाई साहब यही खाट है हमारे पास, तो इसी पे सोना, तो उठ के चला जाएगा, नहीं मेरे को सोना। तो हमारी ताकत उससे दुगनी है, लेकिन हम हमारी ताकत को पहचानते नहीं है कि उसका सही जगह सही उपयोग कैसे करें। बिना शिक्षा के हम आगे नहीं बढ़ सकते। मारवाड़ की भूमि से आए मोरध्वज जी ने यहाँ आके शिक्षा की अलग जगाई। अभी बात हो रही थी कि एक बच्चा नासा में गया, मामूली बात नहीं है। ये भी बताया गया कि 2 बच्चे IAS और सेंटर की सर्विसेज में गए। ये कोई मामूली बात नहीं है, गांव में से निकलने वाले बच्चे। लेकिन और बच्चे क्यों नहीं निकल रहे? अभी मेरे टोंक की बात हो रही थी, हरिराम जी मुझे बुला के ले जाते थे कि वहाँ सम्मान करने चलना, वहाँ सम्मान करने चलना। तो मैं तो एक दिन मन से बोल गया कि यार सभी का सम्मान करते हैं, हमारे वालों का तो सम्मान होगा ही नहीं क्या? हमारे वाले सक्षम क्यों नहीं बनते? और प्रभु ने हमारी बात सुनी। अब की बात 36 RS बन गए। जो टोंक सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, वहाँ की स्थिति है। बदलाव को स्वीकार किया उन बच्चों ने, मेहनत करी उन्होंने बच्चों। आपका जिला अलवर जिला तो बहुत अग्रणी है। ये मेरी कर्म भूमि रही है, मैं यहाँ 2 बार नौकरी की है मैंने यहाँ पे, तो मैं तो यहाँ जानता हूँ यहाँ की बहुत एजुकेशन में भी, बिजनेस में भी, राजनीति में भी, सभी तरह से ये अग्रणी जिला है। फिर भी ये जो जिला का पार्ट है, राजगढ़, अलवर और ये इधर वाला कठुम्बर साइड का, ये उतना विकसित नहीं है जितना उधर वाला पार्ट है। राठ वाला जो एरिया, उससे आप लोग बहुत पीछे हो। क्या हम उनसे भी नहीं सीख सकते? मैं बहुत कड़वी बात कहता हूं, कई बार बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। मैंने अभी कहा कि जाट जीमड़े में सबसे ज्यादा अग्रणी है, उसको सबसे प्रिय काम यही लगता है। साल में एक गांव में 2-3 दुर्घटनाएं तो हो ही जाती होगी। एवरेज लगाओ 10 लाख रुपए साल के तो जाते ही होंगे ना सामूहिक बोझ पे। अगर आपके 50 गांव हैं तो 5 करोड़ रुपए साल के जा रहे हैं। मेरी गारंटी है 5 साल तक 5 करोड़ रुपए के हिसाब से बचा के रखो। आपके यहाँ यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, आपके बच्चों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पढ़ लेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम बदलाव के माध्यम से बदल सकते हैं, नयापन ला सकते हैं, दूसरों का मुकाबला कर सकते हैं। अभी बोरा, उनकी फारसी समाज की बात हो रही है। एक दाऊदी बोरा हो रहे, छोटा सा समाज है, उनके मुकाबले पैसे वाला, उनके मुकाबले एजुकेशन वाला कोई समाज मेरे हिसाब से तो नहीं है। अहमदाबाद में उनकी बहुत बड़ी सोसाइटी है, उन्होंने ये प्रण कर दिया कि हमारी औरतें खाना नहीं बनाएगी। तो क्या खाएंगे भाई? हम तो सोच भी नहीं सकते कि अगर औरतें ये कह दे
और आदमी कहे कि हमारी औरतें खाना नहीं बनाएगी, तो कौन बनाएगा भाई? आदमी के माथे ही आएगा वो तो बच्चों को पालने का। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो इतने सक्षम लोग हैं, उन्होंने अपनी सोसाइटी बनाई और सोसाइटी में ये तय कर लिया कि भाई घर का खर्चा कितने रुपए में चलता है एक परिवार का, कि 5,000 में, 10,000 में, 20,000 में। उस हिसाब से परिवार वाइज उन्होंने पैसा इकट्ठा मंथली किया कि भाई तेरे घर पे रोटी पानी जितना भी चूल्हा जलने का खर्चा इतना है, उतना हमें दे दे। और एक बहुत बड़ी सामाजिक किचन बनाई। वहां से सारे घरों में रोज नया पकवान बन के, टिफिन बन के जाते हैं, सारे उसको खाते हैं। और सारी महिलाएं, सारे बच्चे, सारे आदमी, सब पुरुष बिजनेस में लगे हुए हैं। मुड़ के ही नहीं देख रहे हैं कि कहाँ का पीछे कहाँ थे हम। हमें आगे बढ़ना होगा, लक्ष्य बनाना होगा और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय करना होगा, प्रतिज्ञा करनी होगी। अर्जुन की तरह देखना होगा। अर्जुन के साथ वहां कई धनुर्धर गए थे, सब उस पानी में मछली को ढूंढ रहे थे। अर्जुन केवल आंख देख रहा था। जो अर्जुन की तरह आंख देख के चलेगा वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को भेदेगा। यही शिक्षा का महत्व है। बेटियों को आगे बढ़ाओ, इनको कतई मत रोको। आज तो ये मोटी मोटी बैठी है और हम पटेल क्या करेंगे, कल जब इनके फेरे पड़ जाएंगे तो कहेंगे अरे छोरी थोड़ा सा तो कर। और जब दूसरे की पढ़े लिखे किसी से दूसरे समाज की शहर की कोई आएगी यहाँ तक लटकाती हुई, तो उसके आगे पीछे माड़ा लेके, कागज लेके, सोल लेके घूमेंगे। हमारी बेटियों को क्यों नहीं हम उस तरह का मान देते? ये बदलाव है। हम ठीक है रूढ़िवादी हैं, हम ठीक है संस्कारवान है, धार्मिक है, लेकिन धर्म भी तभी बचेगा जब हम बदलाव को स्वीकार करेंगे, आधुनिकता को स्वीकार करेंगे। कहाँ स्लेट था, कहाँ वो मिट्टी का बनाया हुआ पोता हुआ ब्लैक बोर्ड था, और आज कहाँ लैपटॉप पे बच्चे पढ़ रहे हैं। आपके बच्चे सारे कोरोना में इस पे मोबाइल पे पढ़ रहे थे, स्वीकार किया, हमने स्वीकार किया भाई ये ज़रूरत है, समाज समय की ज़रूरत है। तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें लक्ष्य बनाना पड़ेगा, हमें तय करना पड़ेगा। और माँ बाप से ज़्यादा बच्चे को कोई नहीं जानता, गुरु भी नहीं जानता। गुरु जितनी देर बच्चे को पढ़ाता है उतनी देर ही जानेगा कि इस बच्चे में कितना पोटेंशियल है, कितनी क्षमता है। लेकिन माँ बाप तो उसका पालन पोषण करने वाले हैं, उसको छोटे से लेके बड़ा किया, उनको सब पता है बेटे में कितनी योग्यता, बेटे में कितनी योग्यता है। उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें अवसर दो। वो चाहते हैं कि मुझे ये करना है, एक बार चांस तो दो। लेकिन नज़र रखो, आप भी तय करें कि मेरे को क्या बनाना है, मेरे बच्चे को किसान बनाना है, मजदूर बनाना है, या कोई IAS IPS या जज बनाना है। क्यों नहीं बन सकते? हमारे बच्चे बन रहे हैं। आज देश दुनिया में किसानों के बच्चे छाए हुए हैं, गाँव के बच्चे छाए हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि एजुकेशन के बिना और बेटियों को आगे बढ़ाए बिना हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हम दूसरों की तरफ ही देखते रहेंगे, दूसरे हमारी तरफ देखेंगे तब जब हम आगे बढ़ेंगे, अपनों को आगे बढ़ने का अवसर देंगे। जय हिंद, जय भारत।